आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की वोटिंग में अब सिर्फ 3 दिन बाकी। सियासी जलसे जुलूस में शिद्दत। जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डालकर आइन को तस्लीम करते हुए भारत के जज्बे के तई रजामंदी और लगन का इजहार किया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी आला सतही मीटिंग में मेला माता खीर भवानी और उर्स शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का लिया गया जायजा। और आइंदा 7 रोज तक जम्मू सूबे के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। अलबत्ता 30 मई से 2 जून तक वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में गर्मी की शिद्दत से मिल सकती है कदरे राहत। महकमे मौसमियात। अब खबरों की तफसील। सियासी पार्टियों ने लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम मजीद तेज कर दी है। सियासी जमातों के चोटी के रहनुमा वोटरों को अपने अपने उम्मीदवारों के हक में रागिब करने के लिए मुख्तलिफ हलकों का दौरा कर रहे हैं और इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने झारखंड में दुमका एयरपोर्ट ग्राउंड में एक चुनावी जलसे से खिताब किया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा कल देवघर में 3 चुनावी जलसों से खिताब करेंगे, जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी 30 मई को आम जलसों से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर रिजर्वेशन के नाम पर वोट बैंक की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया है। एक न्यूज़ एजेंसी के साथ इंटरव्यू के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन के जरिए वोट बैंक की सियासत की खातिर भारत के आइन की बुनियादी रूह को पामाल किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल और दीगर पसमानदा तबकात को आगाह करना चाहते हैं कि अपोजिशन उन्हें महज धोखा दे रही है और वो इन तबकात के लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आगे लड़ेंगे। अपोजिशन के इस इल्ज़ाम पर कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स महकमे के इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है, वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी सरकार ने बदउनवानी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपना रखी है। लोकसभा इंतखाबात के दौरान जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों के वोट डालने से मुतल्लिक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके लिए ये बेहद इत्मीनान की बात है कि कश्मीर के अवाम जोश जज्बे के साथ वोट डालने के लिए आगे आए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोट डालकर उन्होंने दुनिया को और उन लोगों को भी जिन्हें शक हुआ करता था, ये एक पैगाम दे दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि जब एक आम आदमी वोट करता है तो ये सिर्फ किसी को फतह से हमकिनार करने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वोटर भारत के आइन को तस्लीम करता है और भारत के पूरे जज्बे के तई अपनी रजामंदी और लगन का इजहार करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने 3 पार्लिमानी सीटों बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी में बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इससे यह साबित हुआ है कि जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत में पुख्ता यकीन रखते हैं और वह अवामी हुकूमत की तश्कील की मुतमन्नी है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबे के नायब सदर एहसान परदेसी ने कहा कि वादी कश्मीर के लोग गोनागो मुश्किलात में मुब्तला है और महंगाई और बिजली की किल्लत ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज हल्का इंतखाब लाल चौक के एक इजलास से खिताब करते हुए किया। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधोरी ने आज श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग में मेला माता खीर भवानी के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग में तुलमुला गांदरबल के अलावा कुलगाम, अनंतनाग और कुपवाड़ा में खीर भवानी मेले मनाने के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का भी जायजा लिया गया। मीटिंग में इन अजला के जिला तरक्याती कमिश्नरों, महकमा सियाहत के और महकमा हेल्थ के डायरेक्टरों समेत कई महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए डिवीजनल कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वह बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट के माकूल इंतजामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को तुलमुला में मोबाइल टॉयलेट्स की सहूलियात को भी यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल से कहा कि वह माता खीर भवानी के मंदिर में अकीदतमंदों के लिए कंबल और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। उर्से शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह मनाए जाने के सिलसिले में मुनक़दा मीटिंग से खिताब करते हुए डिवीजनल कमिश्नर ने मुतलका डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो खानकाह मौला श्रीनगर, खानकाह फैज़पना त्राल, खानकाह जनाब साहब सोरा, आसार शरीफ कलाशपुरा, काबा मर्ग और खिरम सिरहामा अनंतनाग में तमाम ज़रूरी इंतजामात को यकीनी बनाएं।
हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एडवाइजरी कमेटी ने सिक्किम के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर अजीत नागपाल की क़यादत में आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पांपोर का दौरा किया। दौरे का मकसद एसडीएच पांपोर में दस्तयाब तिबी सहूलियात का जायजा लेना था। कमेटी के मेंबरान ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, आईपीडी और ओपीडी ब्लॉकों और लेबॉर्ट्री ब्लॉक का मुआयना किया। इस दौरान कमेटी को अस्पताल में कायम बुनियादी सहूलियात के बारे में जानकारी फराहम की गई। इस दौरान महकमा सेहत के जिला अफसरान भी यहां मौजूद थे। सेरिकल्चर महकमे के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज पुलवामा जिला के बालाई इलाकों का दौरा किया। दौरे का मकसद गुंचे अब को इकट्ठा करने के काम का और इस सिलसिले में महकमे की तरफ से की गई तैयारियों का जायजा लेना था। दौरे के दौरान उन्होंने त्राल और दीगर इलाकों में गुंचे अब से वाबस्ता किसानों को जदीद तकनीक से बाखबर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमा सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ काम करके वादी कश्मीर में गुंचे अब की पैदावार को बढ़ाने की कोशिशों में लगा है। महकमा ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज गुरेज के लिए सब्जी की पनीरी की खेप रवाना की। इस खेप में टमाटर, मिर्च और कड़म की पनीरी शामिल है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के दीही इलाकों की तरक्की में सब्जी की काश्त से होने वाली आमदन एक अहम रोल अदा करती है। उन्होंने गुरेज जैसे दूर दराज इलाकों के किसानों को महकमे की तरफ से भरपूर मदद और मशवरा फराहम करने की यकीन दहानी कराई। शेखपुरा तुलमला गांधरबल में आज एक निजी स्कूल में मनुष्यात की बिद्दत से मुतल्लिक एक सेमिनार का एहतमाम हुआ। इस मौके पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहीं। इस मौके पर उन्होंने मनुष्यात की बिद्दत से मुज़र असरात के बारे में रोशनी डालते हुए सभी लोगों से कहा कि वह इस बिद्दत से नौजवानों को दूर रखने के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। इस मौके पर तालिब इल्मों से तलकीन की गई कि वह नशा आवर अद्वियात से दूर रहकर अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं। सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक मेगा जॉब फेयर का एहतमाम किया गया। इस जॉब फेयर का मकसद कश्मीर के तालिब इल्मों को प्लेसमेंट की सहूलियत फराहम करना है। इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नीलोफर खान और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए नीलोफर खान ने कहा कि यूनिवर्सिटी अगस्त महीने से उन तालिब इल्मों को रेजिडेंशियल कोचिंग की सहूलियत मैसर कराएगी जो सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में शामिल होना चाहते हैं। पूरे मुल्क में गर्मी की शिद्दत में तेजी आने के साथ ही मुल्की सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख करना शुरू किया है। इन दिनों वादी के मुख्तलिफ सेहत अफजा मकामात पर सयाहों का काफ़ी रश देखने को मिल रहा है और वादी के होटलों में पहले से ही बुकिंग हुई है। गुरेज वादी भी सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बनती जा रही है। गुरेज बांडीपोरा सड़क खुलने के साथ ही सयाहों का इस तरफ आना शुरू हुआ है। इस इलाके में आने वाले सयाह काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वाकई में वादी कश्मीर जन्नत बेनज़ीर है और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी देखकर वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं। गुरेज वादी के राजदान टॉप पर भी सयाह ग्लेशियरों की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मैं सोचती थी ये कश्मीर जन्नत है, लेकिन यहाँ आके वाकई में लग रहा है जन्नत है। यहाँ आए हैं, एकदम शांति वातावरण है, चेक पोस्ट भी सब अच्छा से भी जांच पड़ताल हुआ है, किसी तरह से दिक्कत नहीं है। यहाँ का लोग जो है बहुत अच्छा है, मिलनसार घुल मिल के रहने वाले हैं और व्यवहारिक है। यहाँ आने के बाद कोई नहीं लगा जो मैं अलग दूसरे स्टेट में आई हूँ। फिर अभी हमने करंटली विजिट किया तो हमारा टोटली ओपिनियन पूरा अपोजिट निकला कि यहाँ के लोग जो इतने प्यारे, हमको पहले लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ कैसे क्या होगा, बट यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, यहाँ का नेचर इतना प्यारा है। मतलब बॉर्डर और ये सब होने के बाद कि हमको ऐसा कुछ फील हुआ नहीं कि हम कहीं बॉर्डर के क्लोज हैं या कुछ है, कहीं नहीं। मतलब जन्नत है तो है, वो बात कहीं ना कहीं सच है। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही गुजर और बकरवाल तबके के लोगों ने कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की तरफ नकल मकानी शुरू की है। हर साल अप्रैल के महीने के बाद इस तबके के लोग अपने माल मवेशी समेत पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं और ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। निफ्ट बडगाम कैंपस के डायरेक्टर डॉक्टर जावेद अहमद वानी ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर MFMBDs जैसे प्रोग्राम तालिब इल्मों के लिए मुहैया करा रहा है। उन्होंने कहा कि ये इंस्टीट्यूट फैशन डिज़ाइनिंग में स्पेशलाइजेशन रखता है और इंस्टीट्यूट का तदरीसी इमला काफ़ी महारत याफ्ता है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों के लिए 35% रिजर्वेशन है और वहाँ से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। हमारे निफ्ट श्रीनगर के कैंपस में भी 5 प्रोग्राम्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं।
4 अंडर ग्रेजुएट, 1 पोस्ट ग्रेजुएट। 4 जो अंडर ग्रेजुएट हैं इसमें डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं जो एसेंशियली हम बैचलर्स इन डिज़ाइन के नाम से इस डिग्री को जाना जाता है। उसमें फिर स्पेशलाइजेशंस जो है फैशन कम्युनिकेशन है, फैशन डिज़ाइनिंग है, एक्सेसरी डिज़ाइन है और टेक्सटाइल डिज़ाइन है। इसके अलावा एक मास्टर्स प्रोग्राम है विच इज़ MBA मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट। आगे कुछ और प्रोग्राम्स भी हमारा इरादा है विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ से हम लॉन्च करेंगे। जो हमारे यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल एक रियायत है कि जितने भी कोर्सेज निफ्ट श्रीनगर के यहाँ पे अवेलेबल है, ऑफर हम कर रहे हैं, उसमें 35% रिजर्वेशन है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जो कि दूसरे स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है। वाइल्ड लाइफ महकमे के एहलकारों ने कल शाम अनंतनाग जिले के खुंदरू गांव में एक तेंदुए को पकड़ लिया है। ये तेंदुआ कई रोज से इलाके में घूम रहा था। लोगों ने तेंदुए के पकड़ जाने पर इत्मीनान का इजहार किया है। BSF की तरफ से हंदवारा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक़दा क्रिकेट टूर्नामेंट आज इख्तिताम पजीर हुआ। यह टूर्नामेंट 26 मई को शुरू हुआ था और इसमें वास्कोरा हंदवारा, मलियाल कुपवाड़ा और मिल्हा के देहात की 4 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज वास्कोरा क्रिकेट टीम और मलियाल क्रिकेट क्लब के दरमियान हुआ, जो वास्कोरा क्रिकेट टीम ने 35 रन से जीत लिया। BSF के ADM सेक्टर हेडक्वार्टर के कमांडर IH खान और दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। महकमा मौसमियात ने लोगों से कहा कि वो मौजूदा गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप में निकलने से परहेज करें और वाफिर मकदार में पानी का इस्तेमाल करें। महकमा ने कहा कि आइंदा 7 रोज़ तक जम्मू सूबे के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में कमी आने का कोई इम्कान नहीं है। ताहम 30 मई से 2 जून तक वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में गर्मी की शिद्दत से कदरे राहत मिल सकती है। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने DD न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि 3 से 5 जून तक शदीद गर्मी की दूसरी लहर रहने का अंदेशा है। पिछले 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन से वेदर अमूमन ड्राई चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और आने वाले दिनों में भी फिलहाल खासकर आज और कल जो है हीट वेव और हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस यहाँ वैली के अंदर और जम्मू के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है थोड़ा सा कम होने के चांसेस हैं। कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें खासकर 30, 31 और 1-2 जून के आसपास थोड़ी सी बारिशों के चांस है। मौसम थोड़ा बरालूद रहेगा, थोड़ा सा राहत जो है मिल सकता है कमिंग डेज में, और उसके बाद 3 से लेकर 5 के बीच में फिर से एक शॉर्ट स्पेल होगा हीट वेव का, फिर 6-7 के आसपास भी थोड़ी सी बारिशें हैं। और आखिर पर आज की दर्ज हरारत पर एक नज़र। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 39.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।